आइए हम संदेश में जाएंगे। मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ जी भाई। देखिए, हम कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर बाइबल में कहीं ये शब्द नहीं है, पुराना नियम। We use the word Old Testament, but that word is not there in the Bible. परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता, Because the word of God never becomes old. क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। Because the word of God is the same yesterday, today, and forever. हाँ, अगर प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी हैं, If the Lord has opened our eyes, हाँ, तो पुराना नियम जिसे हम कहते हैं वो इतना नया हो जाता है कि हमें नया कर देता है। the Old Testament becomes so new that it makes us new. देखिए, यहाँ पर हम आपका बाइबल का ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आए। We are not here to give you biblical knowledge. हाँ, ज्ञान तो हमारे अंदर घमंड बढ़ाता है। Because knowledge pops up. हाँ, और जो दर्शन है, स्वर्गीय दर्शन है, वो उससे जीवन मिलता है, उसमें जीवन होता है। And heavenly vision, it gives us life. हाँ, तो यहाँ ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है। So it is not an issue about increasing knowledge. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4:1-11। Shall we read Genesis 4:1-11? Genesis 4:1-11. हमारा भाई पढ़ देगा। भाई स्क्रीन पर है भाई, जोएल भाई। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। Now Adam knew Eve, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of this firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies in the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु अपने लहू में ढांप ले। Lord, hide us in your blood. उसी के सहारे आ सकते हैं और कोई We सहारा have नहीं। come to you only by the support of your blood. और इसलिए ना अपनी धार्मिकता, ना अपने ज्ञान, ना अपनी बुद्धि, ना अपनी सामर्थ से, So we have not come by our own made righteousness, wisdom, understanding, बल्कि उस कैलवरी के किए हुए काम और उस लहू के सहारे आए हैं। but we have come to you by the work done on the cross of Calvary and the blood. इसलिए मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान,
सब कुछ क्रूस के पीछे छुपाया जाए। So Lord, hide all man's wisdom and knowledge behind the cross of Christ. पवित्र आत्मा हम पवित्र परमेश्वर को उसकी महिमा के साथ प्रकट कर सकें, Oh Lord, we may reveal that holy God in all his holiness, और जो आपके वचन के द्वारा होता है। that which is through your word. इसलिए मुझे और मेरे भाई को पवित्र करें। So sanctify me and my brother. हमारे लिए यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. लोगों के जीवन में अनंत काल का परिवर्तन आए। Lord, bring eternal changes in the lives of your people. स्वर्ग खोल दे ताकि हम दर्शन देख सकें। Open heaven that we may see revelations this morning. सारी महिमा आपको मिले, You may receive all the glory. सारी महिमा यीशु को मिले। All the glory may go to Jesus Christ. शत्रु को यीशु के नाम और उसके लहू की सामर्थ के द्वारा बांधते। We bind Satan in the name and the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से मांगते। In Jesus' name we pray. Amen. बड़ा आसान सा सवाल है। आप It's a very simple question. सर आगे ही दे देना अगर आप बात नहीं कर सके। You can nod your head and give an answer if you can't speak. मंदिर बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? Is the temple greater or God greater? मंदिर बड़ा है ना, या परमेश्वर? Is temple great or God great? हाँ, परमेश्वर बड़ा है। God is greater. हाँ, मंदिर जो है वो चोरों की डाकुओं की खो बन सकता है। The temple can become den of thieves. और प्रकाशित वाक्य में कहता है इफिसियों की मंडली से कि तुम जिंदा तो कहलाते हो मगर मरे हुए हो। And in Revelation, he says to the church, he says to the church of Sardis that you are called living, but you are dead. अगर तुमने ये बात नहीं ठीक की तो देखो मैं ये दीवट जिससे तुम्हें दर्शन मिलता है, जिससे प्रकाश मिलता है, मैं हटा लूंगा। If you do not set these things right, I will remove this lampstand from which you get light. हटा लूंगा नहीं, I will remove it. तो वहां क्या आ जाएगा जब दीवट हट गया तो? And when it is removed, what will come in its place? मगर प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु अब भी द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। But the Lord be thanked, he's standing at the door and knocking. इसलिए खड़ा है कि सबका सब लौटा कर दे सके। He's standing so that he may give it all back to us. जो आपने खोया वो सब लौटा कर दे। To return back all that you've lost. हाँ, देखिए प्रभु वहां है, एक तो हम में है, और जहां हम जुड़कर बैठते हैं उसी जगह परमेश्वर होता है। The Lord is in us, and wherever the believers gather together, the Lord is there in their midst. मैं विश्वास करता हूँ यहाँ जुड़कर बैठे हैं, इसलिए प्रभु इस Zoom मीटिंग में भी। I believe by simple faith that we are joined together in this Zoom meeting. हाँ, मेरा विश्वास है। And I believe that. So the Lord is here. देखिए आदम पैदा नहीं हुआ, बनाया गया था। Adam was not born, he was created. हाँ, बना नहीं बनाया, वो पैदा नहीं हुआ था मेरे और आपके। He was not born, the Lord made him. हाँ, आदम का पहला फल जो था, The first fruit of Adam, आदम का से जो पहला आदमी पैदा हुआ, the first man born through Adam, वो हत्यारा था, was a killer, was a murderer. और दूसरा जिसकी हत्या की गई थी वो था, And the second one who was murdered, जो उसने बागे अदन में पाप बोया था, the sin that he had sown in the Garden of Eden, अब वो फलने लगा था। now it had started giving fruit. अब वो काटना शुरू किया था। And he started reaping the fruit of it. जो भी पाप मैं कहीं भी छिपकर विरोध में, जलन में कहीं भी बोता हूँ, वो wherever I sow sin, bitterness, opposition in my life, वो मैं नहीं सिर्फ मेरा परिवार भी उससे सहता है। I not only reap, my family also reaps it. जो कड़वी जड़ें मैं मन में जमा लेता हूँ, The bitter roots that I store in my heart, वो बहुतों को कड़वा कर जाती है। it makes many others bitter. आदम ने अपने 2 लड़के खोए। Adam lost 2 sons. आदम और हवा के सारे सपनों की हत्या हो गई। बोलो। प्लीज अपने माइक्स बंद रखिए, आपसे बहुत नम्र निवेदन, अपने माइक्स बंद रखिए। Both the sons of Adam were killed. उनके सपनों की हत्या हो गई। Their dreams were completely destroyed. उनकी खुशियों की हत्या हो गई।
The joy was destroyed. क्योंकि जितना बोते हैं उतना काटते नहीं हम। Their dream was murdered. Their joy was murdered because we do not reap only that which we have sown. हाँ, हम जितना बोते हैं उससे कई गुना काटते हैं। We reap far more than what we have sown. हाँ, तो हम पाप को हल्की तौर से लेते हैं, इसलिए ऐसी बात होती है। But we take sin so lightly. That is why it happens. हाँ, देखिए, आदमी जो सोचता है वो सोचता है मैं सही सोचता हूँ। Whatever man thinks, he thinks I'm thinking correctly. फिर बाद में मालूम पड़ता, अरे यार मैं तो गलत सोच रहा है। And then he realizes later, oh, I was thinking wrong. पर तब तक देर हो चुकी होती है। But by that time, it's too late. हाँ, हवा सोचती थी जो मेरा ये जो बच्चा बेटा पैदा मतलब होगा। Eve used to think, this my son will be born. हाँ, वो सोचती थी ये वही प्रतिज्ञा का फल होगा जो सांप के सर को कुचलेगा, श्राप को और सांप को मार डालेगा। She was thinking that he is the same son of the promise who will crush the head of the serpent. वो हवा को प्रतिज्ञा नहीं दी थी प्रभु ने। The Lord had not given that promise to Eve. हवा का तो नाम आदम ने 20वें पद में लिखा, तब तक तो नारी कहा जाता था उसे। As Adam gave his wife the name Eve till the time she was called a woman. हाँ, जरा भाई 15 पद ध्यान से पढ़िएगा। So read verse 15 very, very carefully. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, उसने कहा And I'll put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, and he shall bruise your head and you shall bruise his heel. हाँ, उसने सोचा था कि भाई अब जो पैदा होगा वो ही मार देगा इसको। She thought that whoever is born of me will kill the serpent, और इस श्राप को मार देगा, will destroy this curse. ये हमारी घड़ियों की तरह प्रभु घड़ी नहीं है। But this is not a clock like our clock. This is not the Lord's clock. हाँ, तो परमेश्वर की घड़ी में फर्क समय है, हमारी घड़ी में फर्क समय है। A different time in the Lord's clock and a different time in ours. हाँ, कुछ बातें साफ कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा पहले। If we clarify certain things beforehand, फिर हम आगे चलेंगे। then we will go forward. देखिए, प्रभु ने उत्पत्ति 2 और 20 में कहा था कि The Lord had said in Genesis 2:20, वो सहायक के रूप में उस ढूंढ रहा था प्रभु, और स्त्री को एक सहायक के रूप में खड़ा किया था। the Lord was searching for the woman. The Lord was searching for a true helpmeet for Helper. Adam. She had been raised as a helpmeet for Adam. हाँ, हेल्पर। और तब जब नहीं मिला उसे तो उसने स्त्री को बनाया उसके हेल्पर में। And when he did not find a helpmeet, a helper, then she created the woman. हाँ, अब मेरे पास टाइम नहीं तो मैं आपको सारे हवाले पढ़ के बताता। I don't have enough time. I would have shown you all the references. मगर ये जो सहायक था, जो स्त्री थी, But this वो woman, the helper to Adam, जैसे ही शैतान के हाथ में आ गई, the instant she came in the hands of Satan, ये आदम के विरोध में भयानक हथियार, शैतान का भयानक हथियार बन गई। she became a terrible weapon in the hands of Satan. तो ये पाप करने में सहायता करने लगी, पाप से बचाने में सहायता नहीं की। And she started helping Adam to commit sin, not to save him from sin. जब ये स्त्री शैतान के हाथ में आ गई तो And when she came in the hands of Satan, ये फिर एक शैतान का हथियार बन गई। she became a tool of Satan. जब भी हम शैतान के हाथ में आते हैं, हम शैतान का हथियार बन जाते हैं। The moment we come in the hands of Satan, we become his weapon, his tool. हाँ, फिर बाद में हमें देखते हैं कि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया जो हमसे कभी अलग नहीं होगा, जो शैतान के हाथ में कभी नहीं आ सकता, और वो हमें पाप करने से बचाएगा। Then the Lord gave us another helper who can never come in the hands of Satan and who will protect us from sinning against God. हाँ, जैसे पहला आदम कुछ नहीं कर सका तो दूसरी पहली हवा भी नहीं कर सकी, अब प्रभु ने दूसरा आदम दिया और दूसरा सहायक दिया हमें। And because the first Adam could not do anything, neither could the first woman, the first Eve, the first helper. So the Lord gave another Adam and the Lord gave another helper. ये सहायक जो है स्त्री अलग हो सकती है, मगर वो कभी नहीं अलग होगा।
this helper, the woman, she could walk away, she could go, but this helper will never go. हाँ, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। Another पहले thing that I want to tell, ये विषय जो है ना, ये 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय ये बिल्कुल मिले हुए हैं और ये पहले अंत की दशा देखते हैं कि यहाँ से संसार शुरू हुआ और 6 अध्याय में नूह के टाइम में कैसे अंत हुआ। ये आखिरी पूरे 6000 साल के व्याख्या करता है। मगर कभी प्रभु अगर प्रकट करेगा तो हम आपके साथ बांटेंगे, मगर अभी and जितना है Genesis 1 to 6 shows completely the beginning of the creation and then the complete downfall. It describes the full 6,000 years of mankind. If we get time and opportunity, we'll discuss about it. देखिए, पहले शैतान के पास पैर नहीं थे, जहां तक मैं सोचता First, Satan did not have हूं। feet. पैर थे, सॉरी, पैर थे। First, Satan had feet in the beginning. फिर बाद में प्रभु ने जो शाप दिया कि अब तू पैर के बल नहीं, पेट के बल चलेगा। And then the Lord gave him a curse, for you will no more walk upright, you will slither on your belly. हाँ, अब आदम को दी थी पृथ्वी, फिर आदम ने अपने आप को शैतान के हाथ बेच दिया। Adam had been given the earth, but Adam sold himself in the hands of Satan. तो उसका अधिकार भी शैतान के हाथ में चला गया। So its authority also passed on to Satan. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में कहता है, इस संसार का ईश्वर शैतान। 2 Corinthians 4:4, Paul says, the God of this world, that is Satan. हाँ, फिर प्रभु से भी कहता है शैतान कि ये सारा संसार तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। And Satan says to the Lord also, I will give you this entire world, for it has been given to me. हाँ, मगर प्रभु ने उसका सर उसी की भूमि पर आकर वहीं पर कुचला। But the Lord crushed the head of the serpent of Satan on his own ground. अब पढ़िएगा उत्पत्ति 4 और 1, ध्यान से पढ़िए। Now read Genesis 4:1 very carefully. Genesis 4:1. जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. हाँ, उसने कहा मैंने वो पा लिया। She says, I have obtained a man. इसका मतलब ही obtain है, मैंने पा लिया। This means acquired, or I have acquired a man from the Lord. I have got one man from the Lord. जिसकी प्रतिज्ञा की थी वो मैंने पा लिया, जो शैतान के सर को कुचलेगा। परमेश्वर, I have acquired the man for which the promise had been given, that he will crush the head of the serpent. जो मुझे श्राप की सजा से मुक्ति देगा। Who will deliver me from the curse? वो ये नहीं समझी कि आदम का वंश है, ये तो खुद पापी है, ये पाप को क्या मारेगा। And she did not realize this is the seed of Adam. He himself is a sinner. How will he destroy sin? उसने एक झूठी आशा रखी। She kept a false hope. वो बाद में हत्यारा निकला। He turned out to be a murderer. और 2 पद पढ़िएगा 4 की। If you read 4:2, Genesis 4:2. जेनेसिस 4:2, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep. हाँ, हाबिल का मतलब है सांस। Abel means breath, जिसमें जीवन है। in whom is life. उसमें अनंत जीवन नहीं था। In him there was no eternal life. वो थोड़े दिन बाद मर गया। He died after a few days. उसने कहा सांस है ये परमेश्वर की सांस है, जिससे She said, this is breath, this is the breath of God. हाँ, ये दम है। और जैसे ही आदम के दम में उसने कहा आदम, दम आ गया उसके अंदर और वो आदम बन गया। And the moment, can you repeat that again, please? भाई ये तो लोग कहते हैं, मैं एक बात जो कह रहा हूँ उससे समझो आप। Please try to understand what I'm saying. प्रभु ने उसमें सांस फूकी और उसके The अंदर Lord put जीवन। breath in him and he had life. हाँ, कहा मतलब ये तो दूसरे धर्म वाले कहते हैं आदम की बात जो है। And the thing about Adam, other people of other religions say,
तो उस हाबिल का मतलब था सांस, Abel means breath, जीवन था उसमें, कहते and he had life in him. उसमें जीवन नहीं था, But you don't have life. उसमें आदम था, उसमें श्राप था, उसके अंदर सारी मनुष्य की कमजोरियां निर्भर थी। He had Adam, he had a curse, and he had all the weaknesses of man. हाँ, कैन का नाम जो है 4 बार बाइबल में है। The name of Cain is mentioned 4 times in the Bible. बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मगर वो कोई उनका प्रूव नहीं है कि जुड़वा भाई थे या नहीं थे, कुछ भी थे, हम नहीं जानते। Many big things are said, they were twin brothers, etc., but there is no proof of that. हमें लगता है कैन जो था बड़ा ताकतवर आदमी था, शरीर पर बड़ा ताकत था और मेहनत करता था, किसानी करता था। It seems apparent to us that Cain was a very powerful man physically. He used to work hard and labor in the field. ये इस बात से भी समझा जा सकता है, जब उसने हमला किया तो हाबिल उसका मुकाबला नहीं कर सका। This can also be understood by the fact that when Cain attacked Abel, Abel could not fight back. हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। Abel used to look after the sheep. हाँ, ये 2 युग हैं जो 2 मंडलियों को दिखाते हैं। These are 2 people who represent 2 ages of the church. एक जो अपने कर्म के आधार पर, One that is based on their works. हाँ, और जिसका वो कर्म के आधार पर आराधना करते हैं। They worship the Lord on the basis of their works. वो अच्छे कर्मों के सहारे आते हैं। They come to God through their good works. आदमी का अच्छे से अच्छा कर्म भी बुरा कर्म है, Man's best work is the worst in the sight of, क्योंकि एक भी आदमी अच्छा नहीं, because no man is good. और बुराई से बुराई पैदा होती है, अच्छाई हो ही नहीं सकती। And evil begets evil, not good. और उसने कहा एक भी ऐसा नहीं जिसमें बुराई ना हो। And there is not even one in whom there is no evil. मैं कुछ अच्छे काम जल्दी से आपको गिना देता हूँ। I'll quickly mention some good works to you. मैं सच बोलता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता। I speak truth, I give offering, I pray, I fast, I do not commit adultery. हाँ, मेरे सारे कामों में मैं है। In all my deeds there is I. मैं सच बोलता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता। I speak the truth, I give offering, I pray, I fast, I do not commit adultery. हाँ, मैं जो लगा है उसके साथ घमंड जुड़ा है, घमंड के साथ मेरा मैं में अशुद्धता जुड़ी है उसके साथ। And wherever I is there, my ego is joined with that, and wherever there is ego, there is uncleanness. जो मैं रखकर आराधना करता है वो परमेश्वर की आराधना का अपमान करता है। That the one who worships with this I in his mind, he dishonors the Lord. जो मैं रख के करता है, आराधना चढ़ाता है। Who worships the Lord with I. और देखिए क्या है, वो पृथ्वी के उपज में से लाया, And he brought out of the fruit of the ground. पृथ्वी शापित थी तो उसका फल क्या होगा? The earth is cursed. So what about its fruit? क्या था? It is also cursed. The fruit is cursed. तो वो आराधना शापित आराधना है जो मैं घमंड रख के चढ़ाई जाती है। So that is a cursed worship that is given through I or my ego and pride. वो शरीर का फल है, It is a fruit of the flesh. उसमें मैं है। In that there is I. हाबिल कमजोर था, Abel was weak. लगता है शरीर से भी कमजोर था, वो कैन का सामना नहीं कर सकता था। Weak physically also, he could not confront Cain. हाँ, और उसने सुना था, He heard. उसने सुना था एक मेमने का बलिदान करके मेरे माँ बाप के कैसे ढांप लिया परमेश्वर ने, सुना That how the Lord covered the sin of my parents with the sacrifice of a lamb. और 4:4 में कहता है उसने सुना था पहलौठा मारा था कोई मेमने का प्रभु ने। And he heard in Genesis 4:4 that the Lord had sacrificed the firstborn, the lamb of sheep. तो आप पढ़िए 4:4 में, वो कई पहलौठों में से बलि करने के लिए लाया, पहलौठे शब्द लिखा है। And if you read carefully, Genesis 4:4, he brought the firstborn of his flock and of their fat. पढ़ दीजिएगा भाई जरा सा।
और और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। पहलौठे लाया वो भी। He brought the firstborn of his flock. हाँ, अब पढ़िएगा इब्रानियों 11:4। Now our Joel will read Hebrews 11:4. Hebrews 11:4. विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और हाँ, उसी बस के बस बाद बस बस हाँ, अभी इतना ही पढ़े। By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. उसने कर्मों से नहीं चढ़ाया। He did not offer because of works. हाँ, उसने विश्वास से चढ़ाया। He offered by faith. विश्वास कहाँ से आता है? Where do you get faith? कौन देता है? Who gives faith? वचन सुनने से विश्वास आता है। Faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास का जन्म जो है वो वचन को सुनने से होता है। Faith is born through the word of God, through hearing the word of God. हाँ, और फिर हमारा जो परमेश्वर का आत्मा है विश्वास, वो हमारी सहायता करता है कि हम उसके लहू की सच्चाई पर विश्वास कर सके। Then the Spirit of God, He helps us that we believe in the power of the blood. हाँ, वो विश्वास से आया, कर्म से नहीं आया। So it has come by faith, not works. हाँ, वो जानता था मैं योग्य नहीं हूँ। He knew I am not worthy. हाँ, उसे मालूम, इस बात का एहसास था कि मैं योग्य नहीं हूँ। He had this realization, I am not worthy. हाँ, कोई है जो मेरे लिए मरेगा। There is somebody who will die for me. उसका लहू ही मुझे सब पापों से शुद्ध कर सकता है। And His blood only can cleanse me from all sin. वो मुझे श्राप से छुड़ा सकता है। It can deliver me from the curse. देखिए, एक बात बताऊं, उस वचन ने उस पर सच्चाई को प्रकट किया। The word reveals the truth to him. इसलिए वो लहू लेके आया। That is why he brought the blood. फिर उस सच्चाई ने उस आत्मा के द्वारा उस पर ये प्रकट किया है कि वो ही है जो तेरे श्राप को आशीष में बदल सकता है, और कोई चीज। Then the truth was revealed to him by the Spirit that it is only He who can turn your curse into a blessing. जो उसने आत्मा के द्वारा सुना, उस सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ वो आराधना करने आया, प्रभु को सम्मान देने आया। The truth that he had heard through the Spirit, he came to worship the Lord. He worshipped the Lord through Spirit and truth. हाँ, लहू पहली बार यहाँ पर आया है उत्पत्ति में, और प्रकाशित वाक्य तक हमें लहू ही लहू दिखाई देता है। And the first time it has come here, I see from Genesis to Revelation, we see always the blood, the blood. हाँ, जो संबंध आदम ने तोड़ दिया था, वो संबंध को लहू जोड़ता है। The relationship Adam had broken, it is the blood that joins us back together. बिना लहू के आराधना करना परमेश्वर का अपमान करना है। Without blood, if you worship the Lord, it is dishonoring to the Lord. आप मैं या घमंड रख के आराधना करते हैं। And you worship with I or your pride. लहू रहित विश्वासी है, विश्वास रहित है। A believer without the blood is without faith. हाँ, प्रभु ने आपके पर लहू लगा देखा। The Lord saw the blood upon you. आपका ज्ञान नहीं देखा, Not your knowledge, आपकी बुद्धि नहीं देखी, not your wisdom, आपका परिश्रम नहीं देखा, not your labor. आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है उस पर क्या देखा? नाम, आपका नाम नहीं देखा। He did not see a name written on your nameplate outside your house. हाँ, आपकी डिग्री नहीं देखी। Did not see your degree, your education. उसने मेरे घर के आगे नहीं देखा कि वेस्ली लिखा है तो खानदानी ईसाई दिखाई देता है। Did not see the name Wesley written outside my house that he's a traditional Christian. हाँ, उसने देखा इस पर मेरा लहू लगा है। All he saw was on him is the blood of Christ. हाँ, याद दिलाता है वो लहू, शुरू से ही दिखाता है कि मेमना मेरे लिए मारा गया। And the blood always reminds us from the beginning, the lamb was sacrificed for me. परमेश्वर के लहू में उसकी मौत दिखाई देती है। We see the death of God in the blood of God. हाँ, उसका प्यार दिखाई देता है। We see his love. वही लहू मुझे परमेश्वर के पास समीप लाने में सामर्थ देता है। It is that blood that draws me close to God. कैन की आराधना में लहू नहीं था, इसलिए प्रभु ने स्वीकार नहीं किया।
There was no blood in the sacrifice of Cain, so the Lord did not accept his offering. हाँ, वो 6 पद में कहता है 4:6 में कि तू भला करे। In Genesis 4:6, he says, if you do well, हाँ, तू बुराई करता है क्योंकि तू अपने मैं के साथ मेरे पास आता। you do evil because you come to me with your ego, with your हाँ। eye. प्रभु ने उससे बोला, सुन Lord says, hear me, सुन, hear. तू बुराई से भरा है, You are filled with evil, हाँ, विरोध से भरा है। filled with bitterness. क्यों कहा प्रभु ने? Why did the Lord say that? उसे एक पश्चाताप का मौका देना चाहता था। Give him a chance to repent. फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता अगर आप उसके लहू के सहारे नहीं आते। आपके लिए Remember, dear ones, God cannot do anything unless you come to him by his blood. हाँ, दूसरी बात, Another thing, हाँ, उसने कहा पाप द्वार पर खड़ा है, द्वार पर he खड़ा said है। sin is standing at the door. हाँ, अगर एक पाप को छूट देगा वो 7 ले आएगा अपने साथ। If you give liberty to one sin, it will bring 7 more sins with it. और वो 7 पाप फिर 7 को और ले आएंगे हर एक। And those 7 will bring 7 more each. अगर भला न करे तो पाप तुझे भयानक से भी भयानक बना देगा। If you do not do well, sin will make you from bad to worse. और आदमी यही हो रहा है, बुरी तरह। आप, मैं कभी-कभी सुनता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, यार ये क्या आदमी कर रहा है। So man is becoming from bad to worse to worse. When I hear some of the things today, I am shocked what man is doing today. पिछले साल 1 करोड़ आदमी मरे तो लोग कहते हैं ये जो वायरस बना है ये आदमी ने अपने आप बनाया, लैब में बनाया। And these last year, the people that are millions of people that have been killed, people are saying this virus has been created in a lab. हाँ, कैन कमजोर था। Cain was weak. हाँ, उसका मैं लहू के सहारे बिना नहीं कर सकता। And he said, I cannot do it without the blood. हाँ, हाबिल को उसकी जलन ने हत्यारा बना दिया। Cain became a murderer because of his jealousy and bitterness. अच्छा, मुझे एक बात बताइए। Now tell me one thing. हाबिल का क्या कसूर था? उसने क्या बुरा भला कहा? उसे कुछ कहा? What was Abel's wrongdoing? What evil had he done? Had he spoken anything bad? कई बार हम भी सोचते हैं यार हमसे किस बात से नाराज है, हमने तो कुछ बात नहीं की, माफी मांग ली, सारा कुछ ठीक कर लिया, जबरदस्ती चलते। कुछ बुरा किया हो तो बताओ क्या? Many times we also think, what evil have we done? Have we said something wrong? Have we done something wrong? Why are you bitter and jealous towards us? मैं सच बता रहा हूँ, विश्वासी का मुखौटा लगाकर बहुत सारे बैठे हैं जिनके अंदर जलन और विरोध भरा पड़ा है। I tell you the truth, there are many sitting here in this meeting with the mask of a believer who are filled with jealousy and bitterness and pride. आपके अंदर है, कईयों के प्रति, कईयों के लिए है। There is in your heart against so many. हाँ, ये कैंसर है भाई जी, भयानक कैंसर है। It's a terrible cancer. हाँ, और फिर किस बात से जलते? Why are you jealous? आपको पता है, मुझे तो कई दफा हंसी आती है। Many times I laugh. क्योंकि भाई आप सफेद कपड़े क्यों नहीं पहनते? Why don't you wear white clothes? मैं सफेद कपड़े से अंदर से भी सफेद हो जाऊंगा क्या है? क्या? Would those white clothes make me white from inside? अच्छा, हाबिल ने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया उसको। Abel had done nothing evil. मगर कईयों के प्रति कईयों के दिलों में जलन भरी होती है और आराधना चढ़ाते हैं। But there are here among us people who are filled with jealousy against others and they are offering worship. और इस जलन ने उसे इतना गुस्सा दिलाया। And this jealousy made him so angry. फिर गुस्सा जो है, फिर हम नहीं करते, फिर गुस्सा हम पर काबू कर लेता है। Then we don't become angry, but anger enslaves us. और वो इस तरह हमें शैतान की ये गुस्सा एक शक्ति है, एक आत्मा है जो इस तरह कश कर लेती है कि हम पागलपने की हरकतें करने लगते हैं। Anger is such a power that works within us that we start doing crazy, mad things. पढ़े लिखे लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लगते। Educated people start speaking useless things. अपनी पत्नियों से बोलते हैं, पत्नी अपने पतियों से बोलने लगती है। They speak to their wives, wives speak back to their husbands.
तब वो गुस्से की आत्मा के कंट्रोल में होते हैं। They are in the control of the spirit of anger. हाँ, उसने कहा तेरा भाई कहाँ है? प्रभु ने तो पूछा। He says, the Lord says, where is your brother? फिर प्रभु आया कि Then देख the तेरे Lord भाई के came. तूने क्या किया, Look what you've done against your brother. तू कैसे मेज में सम्मिलित होता और कैसे आराधना चढ़ा। How do you take part in the Lord's table? How do you offer worship? हाँ, उस समय कहता है, प्रभु ने जब पूछा तेरा भाई कहाँ है, When the Lord asked him, where is your brother? क्या प्रभु नहीं जानता था? Did the Lord not know? उसे पश्चाताप का एक और मौका दिया। But the Lord gave him one more chance to repent. उस समय अगर कैन ये कह देता, If at the time Cain had said, तो मैं गुस्से में आके अपने भाई की हत्या कर दी। Lord, I have killed my brother, murdered my brother in anger. प्रभु आप दया कर। Oh Lord, have mercy on me. 30 सेकंड की प्रार्थना उससे श्राप से आशीष में लाकर, A 30-second prayer would have brought him from curse into blessing. अब आइए इब्रानियों 11:4 में फिर आ जाइए जल्दी से। Now if you come back to Hebrews 11:4. हाँ Hebrews 11:4. हाँ, पूरा पढ़िए। Please read the whole verse. इब्रानियों 11:4 विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। आगे परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous in God, testifying of his gifts, and through it being dead, he still speaks. हाँ, कब्र के उस पार से आवाज आ रही है। We are hearing this voice from across the grave. हाँ, ये कब्र के उस पार से आवाज आ रही है आपके पास। It's a voice coming from across the grave. हाँ, साउल के पास भी कब्र से उधर आवाज आई। And to Saul also he heard a voice from across the grave. सैमुएल ने कहा उससे, And Samuel said to him, भाई देर कर गया, तू लाइन पार कर गया। you delayed, you crossed the line. जब तक तू श्राप से आशीष में आ सकता था, तू वो लाइन पार कर गया। वक्त निकल गया। When you crossed the line dividing between sin and good, you crossed the line. तू कब्र से पार की आवाज सुन रहा था, वो कब्र से। He was hearing a voice that was coming to him from across the grave. एक और कब्र से बाहर से आवाज आई। And then another voice came from the grave. लाजर की कहानी में देखते हैं, उस अमीर आदमी की कब्र के उस पार से आवाज आई। We hear in the story of Lazarus, the rich man who was crying out from across the grave. और बहुत प्यासा था, प्रभु कम से कम एक बूंद पानी तो दे दे। And he's so thirsty, he says, oh, at least give me a drop of water. यार मैं तेरे से कहता, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आया, मैं दूंगा। Oh Lord, you said whoever thirsts, let him come to me and I'll give him water. जब तूने सुनी नहीं, When that time I was crying out, you मैं चिल्लाता रहा, I kept on crying. मैं बार बार कहता रहा, I kept on saying again and again, जो कोई प्यासा मेरे पास आ जाए। if anyone be thirsty, let him come to me. तू लाइन पार कर गया, But you crossed the line. तू उस लाइन को पार कर गया। You crossed the line. जब तू श्राप से उठकर आशीष में आ सकता था, When you could have come out from curse into blessing. तू सजा से निकलकर क्षमा में आ सकता था। You could have come out from punishment into blessing. श्राप और आशीष में एक छिपी लाइन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। There is a hidden line dividing curse and blessing. हाँ, पता नहीं हम कब पार कर जाते हैं, मालूम भी नहीं। We do not realize when we cross it suddenly. जब आंख खुलती है तब तक देर हो चुकी होती है। And when our eyes are open, it is too late. आज जो ये परमेश्वर की आवाज आ रही है, कब्र के उस पार से आ रही है, जो मुर्दों में से जी उठा उसकी आवाज। Today, when you're hearing this voice, you're hearing it from across the grave, for one who rose again from the dead. हाँ, ये आवाज उसकी है जो कब्र से पार से आ रही है। It is his voice coming from across the grave. हाँ, आज की ज्यादातर मंडली कैन पैदा कर रही है। Today, most assemblies are giving birth to Cain. हाँ, वेदी की आंख ठंडी पड़ती जा रही है, दर्शन की नहीं ज्ञान की बातें बताई जाती। The fire of the altar is dying down. We do not hear things of vision, we hear things of knowledge. बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के आदमी भयानक से भयानकता में जा रहा है। Without the blood of Jesus Christ, man is going into terrible condition. हाँ, मंडलियां आत्मिक दिखाई देती, a form of godliness है ना।
भाई वो शब्द It says in 2 Timothy that they have a form of godliness. भक्ति का भेष तो धरते हैं. They have वो a form of आत्मिकता godliness. दिखती है उनमें, होती नहीं है. They show spirituality. There is no true spirituality. हाँ, वह सख्त और तीखी चुपती हुई चेतावनी नहीं है. There is no sharp and very clear warning. पहला यूहन्ना और 3:12 क्या कहता है? ध्यान से What सुनिए. does it say in 1 John 3:12? 1 पढ़िए. John 3:12. Please read 1 John 3:12. हाँ, पहला यूहन्ना 3:12, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया. और उसे किस कारण घात किया? इस कारण उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे. Known as Cain, who was of the wicked one, पढ़िए भाई. his works were evil and his brothers righteous. प्रियो, कैन के समान मत बनो के अंदर विरोध छिपा के बैठे हो तो आप. Do not be like Cain, keeping bitterness in your heart. कोई विरोध, कोई जलन, कोई अपनी इच्छा, अपनी भावना छिपा के बैठे हो. Any bitterness, any jealousy, any personal feeling in your heart. पता नहीं कब आप लाइन क्रॉस कर जाओ. Do not know when you'll end up crossing the line. हाँ, अगर आप लहू में नहीं ढपे हैं तो If you're not hidden in the blood, तो आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं. then you are under the anger of God. कहीं कोई विरोध पाल रखा है आपने, कोई पाप ऐसा अपने साथ पाल रखा है? Is there some sin that you are growing in your heart? कहीं विरोध, जलन या कोई छिपा पाप से समझौता कर रखा है? Some bitterness, some opposition, enmity in your heart that you've compromised with. आज प्रभु आपके सामने हाथ फैला रहा है, कल फैलाओगे कुछ नहीं होगा. Today the Lord is spreading his hands in front of you. Tomorrow you will do that. It'll be too late. 30 सेकंड की प्रार्थना से आप श्राप से आशीष में आ सकते हो. A 30-second prayer can bring you out from curse into blessing. 30 सेकंड की प्रार्थना से आप सजा से क्षमा में आ सकते हो. A 30-second prayer can bring you out of punishment into blessing. एक बार सोचो, किसी के प्रति विरोध और जलन से तो नहीं भरे हुए? And just think in your heart, are you full of enmity, jealousy, bitterness against someone? क्या आप सुबह उठे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जिनके Did you wake up in the morning and pray for them? तो सारे दिन की आराधना इनका वेदी पे छोड़ दे. तू अपमान Then कर. all days worship, the Lord says, leave it at the altar. प्रियो, मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु बड़ी सफाई से बार बार मौका दे रहा है कि तेरे अंदर ये पाप है. सुन ले. The ones I am telling you, the Lord is warning you and me again and again about the sin in our lives, and He says, hear it, hear it. हाँ, दिखाने से और बताने से कुछ नहीं होता. It is not just enough to speak about it or to just outwardly show it. अगर अब भी विरोध के साथ जी रहे हो, Even now, if you're living with enmity in your heart और आराधना करते हो, and you offer worship, तो जीवते परमेश्वर के पुत्र का अपमान करते हो. you would dishonor the Son of the living God. अब आप सोचो. Now think about it. वो लहू याद दिला रहा है मुझे. That blood reminds me, या तो मैं इसका अपमान करूंगा या आदर करूंगा. either I will dishonor it or honor it. अगर विरोध और या पाप के साथ में इसमें सम्मिलित हुआ तो सोच लो कितने भयानक दंड के भागी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू का अपमान करता है. If I take part in it with enmity and bitterness, sin in my heart, then please remember how much guilty you are of the blood of the Lord Jesus Christ. आज प्रभु हाथ फैला रहा है. May the Lord is spreading his hands in front of you. हाँ प्रभु, मेरे अंदर है ये बातें. And you say, Lord, this thing is in me. मैंने अपने सीने में छिपा के रखी है प्रभु. I have kept it in my heart. प्रभु, मैंने तेरा बहुत अपमान किया, तेरे लहू का अपमान किया. Lord, I have dishonored you so much. I have dishonored your blood. तो उसी लहू को लेके फिर आया हूँ. Oh, I have come to you with the blood. प्रभु जी दयालुता, मैं पूरे साल ऐसे ही मेज में सम्मिलित हुआ, अब नहीं होना चाहता. Dear Lord, I have taken part in the Lord's table the whole year just like that, but not anymore. बहुत अपमान किया. I have really dishonored you. आंख बंद कीजिएगा. Close your eyes. एक 30 सेकंड की प्रार्थना करिएगा जरूर. 1 30-second prayer.
आपके सामने, आंखों के सामने वो तस्वीर आ जाएगी जिनके प्रति आपके अंदर विरोध है या जो पाप आपके पास है। If you're honest, that picture will come in front of you against whom you have enmity, bitterness, or there is sin in your life. को प्रभु दया कर, मुझ पर दया कर। Dear Lord, have mercy on me. मैं इस श्राप में अब और इस बात में नहीं खड़ा रहना चाहता। I don't want to stand in this curse. प्रभु ऐसा ना हो कि मैं उस लाइन के पार निकल जाऊं। Oh, it may not be that I may cross the line. मैंने के आपकी कब्र के उस पार की आवाज सुनी है प्रभु। I have heard the voice coming from across the grave. प्रभु मुझ पर दया कर दे। Oh, have mercy on me. ऐसा ना हो ये कड़वी जड़ मेरे और मेरे परिवार पर प्रभु कड़वाहट से भर। It may not be that this bitter root may make me and my family completely bitter. जो आप बोते हो वो आपके बच्चे भी काटेंगे, ये ध्यान रखिए। That which you sow, remember, your children are going to reap it. तब आपके साथ बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। And then it will be beyond your bearing capacity. हवा सोचती हो कि मैंने क्या कर दिया। And you will think, what have I done? ऐसा ना हो कि आप लाइन पार कर जाओ। It may not be that you cross the line. आप चिल्लाइए प्रभु से। Today you cry out to the Lord. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। And I will pray for you. आपका मैं आपको रोकने ना पाए। Your I may not hold you back. अगर ये विरोध भरा है कहीं, If there is opposition in your heart, तो किसी की तरफ मत देखिए, सिर्फ आप विश्वास से अपना हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। don't look at anyone else. Just show your hand and I will pray for you. तो भाई बहन आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे। आप कैमरा खोल के हाथ खड़िए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भाई प्रभु आशीष दे। बहन हाथ दिखाइए ऊंचा ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। भाई आपको आशीष दे, सारे भाइयों को आशीष दे। बहन आपको आशीष दे, आपको बहुत आशीष दे। बहन आशीष दे आपको। प्रभु आपको आशीष दे। भाई प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे भाइयों आपको प्रभु आशीष दे। और कोई है जो मैं जिसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आप बिना शर्माए अपना हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। बहुत आशीष प्रभु दया करें। प्रभु हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. मेरे बाप मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. ऐसा ना हो मैं प्रचार करूं और खुद निकम्मा पाया जाऊं। It may not be that I may preach and then be found myself इसलिए मुझे against अपने it. लहू से धो, पवित्र कर। मैं उसी के सहारे आया। Wash and cleanse me in your blood. I have come to you with the blood of Christ. मेरे बाप मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. मेरे बच्चों, मेरे परिवार पर दया कर। Have mercy on my family, on my children. बहुत बार बहुत कुछ ऐसा बोया है जो बहुत भयानक था। Oh Lord, many times I have sown terrible things in my family. मगर धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझसे बात की। But I thank you, Lord, that you've spoken to me today. मैं इन बच्चों के लिए, आपके बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने लिए प्रार्थना। Before I pray for your sons and daughters, I pray for myself. कहीं मेरे जीवन में छिपा पाप है तो अपने लहू से धो। Oh Lord, if there's any hidden sin in my life, wash it away in your blood. आज ये वचन आपके लोगों को एक नया अभिषेक दे, एक नया परिवर्तन दे। Oh Lord, this word may give a fresh anointing to your people. प्रभु इन हाथों को थाम ले, यीशु थाम ले। Oh Lord, that you would lay hold of these hands. प्रभु जी दया कर इन पर। Have mercy. इन पर आपका लहू लगा देते हैं। We apply your blood on them. आज ये मेज इनके अंदर वास्तविक रूप से आशीष का कारण। This table may be a true source of blessing for these people. ये आशीष का प्याला वास्तव में आशीष में ले आए। This cup of blessing may truly bring into blessing. प्रभु सारी महिमा तुझे मिले। You may receive all the glory and honor. प्रभु दया कर। Lord, have mercy. किसी ने दिल सख्त किया है अभी तक प्रभु, If anyone is hard in his heart even now, आप उसके भी द्वार पर खड़े होकर कह रहे हैं, even in front of his door, you're standing and saying, इससे बड़ी भलाई नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह की भलाई में आ जाएं। there is no greater goodness than to come in the goodness of Christ. जब तुम प्रभु का वचन पर सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। Oh, when you hear God's voice, do not harden your heart. वरना बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का क्रोध अब इस पर तैयार खड़ा है। Otherwise, it is a terrible thing. God's anger is waiting to come.
सिर्फ इसी लहू के सहारे हम आ सकते हैं। Only we come through this blood. प्रभु आपका धन्यवाद इन लोगों के लिए। Oh Lord, thank you for your people. ये हाथ बहुत कमजोर हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए प्रभु। Those who have lifted up their hands, Lord, their hands are very weak. प्रभु हम शाम तक भी स्थिर नहीं रह सकते। We cannot even remain stable till the evening. प्रभु हमारे हाथ थाम दे। Oh Lord, hold our hand. प्रभु हम पर दया कर। Have mercy on us. प्रभु दया करते। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आइए हम प्रभु की मेज में जाएंगे और इस समय रोटी और प्याले